अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जैसा कि हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग की हुई है और उसमें हमने पार्ट 01 में सीखा था कि व्हाट इज़ फिज़िक्स और व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिज़िक्स एंड सोसाइटी में क्या रिलेशन है फिज़िक्स का। उसके बाद पार्ट 02 स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, क्या होती है फंडामेंटल फोर्सेस और उन फोर्सेस का नेचर में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होना है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, आखिर क्या चीज़ है, कौन सी फोर्सेस हैं जिसमें हमारी वर्ल्ड जो है कायम व दायम है। और आज हम पार्ट 03 में पढ़ेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ब्राइट फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। माने कि आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे, होल डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले ये बात सुनो कि फिजिकल क्वांटिटीज़, सुनो भी समझो भी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ चीज़ क्या है, क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज़। आए तो उसको डेफिनेशन से डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। ठीक, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी, एक डेफिनेशन लिखूंगा आपके बुक के हवाले से और दूसरी डेफिनेशन जो कि मेरी तरफ से आपको होगी। अब समझो, जो कि आपको बुक में लिखी हुई है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ a phenomena, body or substance that can be quantified by measurement। बात समझो, एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपके बुक के हवाले से, ये डेफिनेशन आपकी बुक की है, मैं लिख देता हूँ ऊपर से, बुक की हवाले है, ये बुक से ली गई है। बात समझ लेना, आई बात समझ में। बुक से क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को आपका बुक तशाबी देता है, मुतशाबे करता है कौन, किस चीज से, कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, एक फेनामेना की। फेनामेना क्या होता है भाई, सबसे पहले ये समझिए ना, फेनामेना क्या है। फेनामेना हम उसको कहते हैं नेचर में, जो कि नेचर के लॉ में होता हो, ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड, ऐसा एक्शन, ऐसा रिएक्शन, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई अमल जो कि हमारी वर्ल्ड में नेचर से हो रहा हो। आपको बात नहीं समझ में आई, अब समझो। धरती हमारे सन से जिस वक्त ये दुनिया बनी थी उस वक्त भी उतना ही डिस्टेंस दूर थी, आज भी उतना ही डिस्टेंस दूर है। नहीं आई बात समझिए। दूसरा एग्जांपल, वही धरती जो कि स्पिन रोटेशन कर रही थी, आर्बिट्ररी रोटेशन कर रही थी सन के चौगिर्द, तो आज भी वो अपनी रोटेशन में अपनी मोशन को मुकम्मल कर रही है, कंप्लीट कर रही है, एज वेल एज जैसा कि इनिशियल हो रहा था। बात आ गई समझ में, यानी कि ऐसा नेचर में कोई प्रोसेस हो जो कि कुदरती तौर पे होता हो, तो इसी अमल को हम क्या कहेंगे, फेनामेना। अब आगे क्या है, कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी है, ऑफ अ फेनामेना, और क्या, बॉडी यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट की, या होगी सब्सटेंस की, दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकेंगे, यानी कि जिसको हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकेंगे, यानी कि जिसको हम मेजरमेंट कर सकेंगे। अब मेजरमेंट कैसे होगा, बाय द सेंस ऑफ टच होगा या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। देखो ना, कभी कभी मैथमेटिकली क्वांटिफाइड कर देते हैं, कभी कभी हमें इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसा कि आप अगर डेंसिटी मालूम करना चाहते हो तो आपको हाइड्रोमीटर यूज करना पड़ेगा, हीट तो फिर थर्मोमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। मीन्स ये बता रहा हूँ कि कभी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं, कभी हम मैथमेटिकली क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर देते हैं। और दूसरी डेफिनेशन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये होगी, यहाँ पे आर लिख दो आप, यहाँ पे आर लिख के ये लिख दो, एनीथिंग which can be measured
एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर, जो भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, जो भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें दो तरीकों से, या तो आइदर जस्ट इज मैथमेटिकली, या फिर आर में क्या, या फिर हम इंस्ट्रूमेंटिकली, यानी कि या तो मैथमेटिकली या फिर क्या होगा इंस्ट्रूमेंटिकल, या तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट से के हिसाब से मेजर करेंगे या हम उसको मैथमेटिकली मेजर करेंगे, लेकिन मेजर होगी जो भी ऐसी चीज, जो भी ऐसी मटेरियल थिंग जिसको हम मेजर कर सकें आइदर ऑफ मैथमेटिकली या फिर हम उसको इंस्ट्रूमेंटिकली मेजर करें, तो वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। बात आ गई समझ में कि क्या? पहली बुक पर डेफिनेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, बॉडी और अ फिनोमेना दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। और दूसरी डेफिनेशन जो कि मैंने बताई आपको, एनीथिंग व्हिच कैन मेजर, जो भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पे आ गए, उसको हम डिस्क्राइब किया, और हम आते हैं अब इसके टाइप्स पे। देखो फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, बात समझो। अब इसके मैंने दो टाइप्स बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, साइंटिस्ट ने बनाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बात समझो। एक हो गए टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से दो टाइप्स होंगे, और द टाइप्स और काइंड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से दो टाइप्स होंगे, वो भी डिस्क्राइब करता हूँ, और डेफिनेशन के हिसाब से भी दो टाइप्स होंगे। कौन कौन से? अब देखो मैं ये बना रहा हूँ। एक होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल मैं आपको फंडामेंटल अल्फाज की पहले भी वाज़ेही तौर पे डेफिनेशन बता चुका हूँ पार्ट 01 में, क्योंकि जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी फिजिक्स की तो वहां पे मैंने डिस्क्राइब किया था। जिसको डेफिनेशन क्या बताई थी फिजिक्स की मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। फंडामेंटल फोर्सेस पे मैंने इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया था, एक अल्फाज फंडामेंटल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देते फंडामेंटल यानी कि जिसकी डेफिनेशन किसी और से नहीं ली गई हो, यानी कि जो हो ही बुनियादी, यानी कि जिससे और चीज की डेफिनेशन बनाई जाए लेकिन उसकी डेफिनेशन किसी और चीज से नहीं ली गई हो, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। पी डॉट क्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, फंडामेंटल पी डॉट क्यू की समझ जाना कि फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है आपकी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइड पी डॉट क्यू। अब एक होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होगी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी ये वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन से पहले नोट कर लो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे लिख लो दोज पी डॉट क्यू फिजिकल क्वांटिटीज whose definition doesn't depend on any other kind of P dot Q, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities whose definition does not depend on any other kind of physical quantities, those physical quantities whose definition does not depend on any other kind of physical quantities, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डेफिनेशन किसी और पे डिपेंड ना करती हो लेकिन उनमें से किसी और की डेफिनेशन बनाई जाए तो उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे whose definition does not depend, तो यहाँ पे whose definition depend on the fundamental physical quantities। बात आ गई समझ में कि नहीं? लाजमी नहीं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो ड्राइव्ड से बढ़ती है। अब ये भी समझो, लिख देता हूँ those P dot Q whose definition
whose definition depend on fundamental कह दो, fundamental PQ या फिर R any other kind of physical quantities. Those physical quantities whose definition depend on the fundamental physical quantities or any other physical quantities. जो कि ऐसी physical quantities जिसकी definition यानी कि जिसका बनना कि वो किससे बनती है, तो फिर वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। दूसरी कौन कौन सी, वो ड्राइव भी हो सकती हैं, वो फंडामेंटल भी हो सकती हैं। अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो वाज़ेह आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, एग्जांपल नहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity of light, luminous intensity of light, amount of substance, बात आ गई समझ में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन नेचर। नेचर में 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगी। 1 मिनट में देखूं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ बन रहा है। तो सुनो, fundamental physical quantities, those physical quantities whose definition does not depend on any other kind of physical quantities are included in the fundamental physical quantities, and those physical quantities whose definition depend on other kind of physical quantities, यानी कि वो physical quantity fundamental हो सकती हैं, derived हो सकती हैं। अभी एग्जांपल इसका लिखेंगे। पहले ये समझो कि 7 physical quantities हैं नेचर में जो कि एग्जिस्ट होती हैं एज अ फंडामेंटल physical quantities, जिसमें से दूसरी physical quantities बनाई जाएं तो वो कौन कौन सी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आए भाई इसका यूनिट भी लिख देते हैं, इसकी सिंबल भी लिख देते हैं। अब इसका यूनिट होगा केजी, ऐसा यूनिट ग्राम। इसका यूनिट होगा केजी में से सॉरी लेंथ है, लेंथ में क्या होगा, मीटर। जी भाई आगे बढ़ो। मीटर के बाद क्या आता है यहाँ पे मास, मास में तो फिर क्या होगा ऐसा यूनिट केजी। उसके बाद टाइम आता है, टाइम का यूनिट क्या होगा भाई सेकंड। सेकंड को SEC लिख रहा हूं, नहीं भाई पूरा करो जी। आगे बढ़ो तो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे आता है आपका केल्विन। केल्विन याद रखो कि केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है। इलेक्ट्रिक करंट का आता है एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। वी शुड हैव टू राइट इन द कैपिटल लेटर्स बिकॉज़ ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी आर मेड बाय द साइंटिस्ट्स। ओके आगे बढ़ो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे आता है कैंडेला, कैंडेला। उसके बाद क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आता है आपको MOL, मोल। इसकी सिंबल भी मोल ही है, AD यहाँ पे, और यूनिट भी सिंबल में कह दूं तो MOL, ठीक। और आगे बढ़े तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेंथ में मीटर, तो मीटर की सिंबल क्या होगी भाई M। और उसके बाद केजी आता है मास में, मास में केजी आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी सिंबल भी क्या होगी, केजी ही होगी। यहाँ पे किलोग्राम लिख दो तो ठीक, सिंबल केजी होगी। और टाइम में सेकंड S, और केल्विन में के, बड़ी के यानी कि कैपिटल के। उसके बाद करंट, करंट में आता है एम्पियर तो फिर E बड़ी A। उसके बाद कैंडेला, कैंडेला तो छोटी सी CD, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो मोल की MOL। बात आ गई समझ में कि नहीं। यहाँ पे मैंने उसके यूनिट भी लिख दी है, उसके बाद उसकी सिंबल भी लिख दी। क्या करूं, बोर्ड छोटा है भाई। अभी देखो क्या कहा मैंने, दोस फिजिकल क्वांटिटीज हुज डेफिनेशन doesn't depend on any other kind of physical quantities। और इसके एग्जांपल 7 थे जो कि नेचर में 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिसकी वजह से ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती हैं, इसी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं। ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं। आगे बढ़ो तो यहाँ पे आते हैं ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिर ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं, फोर्स,
तो ये होगा m इंटू ए, ठीक, m इंटू ए यानी कि मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। अब मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम m से शो किया है, kg है। बात आगे समझ गई। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे u लिख दो, आसानी होगी आपको। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आगे वेलोसिटी, तो फिर d बाई टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। इसमें यूनिट कौन सा होगा? मीटर होगा, यानी कि ये भी फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे दोनों ही फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हो गए हैं, यानी कि जिसकी डेफिनेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, तो फिर इसमें मास आया है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो ये फोर्स क्या होगा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है? d बाई टी दोनों क्या है? टाइम। टाइम क्या है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अभी भाई इसको सीधा लिख दूं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ो, लेंथ है इसीलिए यूज कर रहा हूं। उसके बाद आता है आपका, जो भी लिख लो, जो भी लिख लो आप, उसका काइनेटिक एनर्जी लिख लो 1/2 mv²। तो m क्या है? मास है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो mgh, mgh लिख दो, या फिर इसको इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई हाइट। हाइट भी क्या है? लेंथ में आती है, तो फिर ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बनाई जा रही हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, यानी कि जिसमें ऐसी क्वांटिटीज यूज हो जिनका नाम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर ऐसे कह दो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कोई भी चीज, कोई भी एक चीज, 2 से 3 से नहीं, कोई भी एक ही चीज अगर यूज होती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो रिमेंबर कर लो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि बनने वाली है, यानी कि ऐसा एग्जांपल लो, फोर्स जो कि बना मास और मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के हिसाब से। तो मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एज यू नो, एज यू हैव रेड। बात है समझ में? एज यू रेड रोड। तो यही बातें यहाँ पे हो गई, यानी कि ये होगी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ये होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आते हैं आपके टाइप्स अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स। किसके हवाले से? अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन, यानी कि किसका डायरेक्शन है, किसमें डायरेक्शन है या फिर नहीं है। बातें दो होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के हिसाब से 2 टाइप्स बयान की, तो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे भी डायरेक्शन के हिसाब से भी 2 होने वाली हैं। याद रख लो, एक होगी स्केलर। यहाँ पे भाई मैं एक चीज बताना भूल गया कि यूनिट जो होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन लिख लो, दी, या फिर ये कह दो, या फिर ऐसे कह दो कि इट इज दी आइडेंटिटी ऑफ पी डॉट क्यू, ऑफ एनी पी डॉट क्यू। ये फिजिकल क्वांटिटीज की, ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ये ऐसा कोड है जिससे हम पहचानते हैं, ये ऐसा कोड है जिससे हम उसकी शक्ल सूरत से वाज़ेह होता है कि भाई ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। आया ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर आया ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, या स्केलर है, या वेक्टर है, ये भी हम इसी से पहचान जाते हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं? यूनिट जो हमने दिया था यहाँ पे भी यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी क्या हुआ? L अपॉन टी, ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो यूनिट क्या? तो मीटर पर सेकंड। बात आगे समझ में? फोर्स क्या होगा? तो क्या होगी इसको? न्यूटन। और इसका यूनिट क्या होगा? वर्क का, न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और अगर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या होगा? ये भी आप खुद बना लो। बात आगे समझ में? ऐसे ही हम यूनिट्स भी बनाते जाते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनको यूनिट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने यूनिट को डिफाइन कर दिया कि ये क्या होता है? ये आइडेंटिटी होती है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कह दूं कि किसी भी एजुकेटेड पर्सन की सिंबल क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कलम। सीधी बात है। एजुकेटेड पर्सन की कौन सी सिंबल होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जस्टिफिकेशन हम किससे करते हैं? नहीं है बात समझ में?
तो वो पेन होती है, कलम होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लो कि इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, आया वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी हो। बस बहुत बात हो गई। अब अगली पॉइंट पे आ जाओ। एक होगी स्केलर, दूसरी होगी वेक्टर। एक होगी स्केलर, दूसरी होगी वेक्टर। अब स्केलर क्या होंगी? जिसको यूनिट भी होगा, प्लस में यूनिट भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड भी होगा। वैसे हम बात करें तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन सिर्फ नहीं है तो वो सारे के सारे स्केलर हैं। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें जरूर होती हैं। एक क्या होती है? एक होती है इसमें यूनिट और इसमें होती है मैग्नीट्यूड। क्योंकि भाई यूनिट और मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसके अलावा तो कोई चीज हम पहचानते नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5, व्हाट इज 5? यू विल से दैट सर इट इज अ नंबर, मींस क्वांटिफाई कर दिया आपने। 5 आपने नंबर बता दिया। अब मैं यहाँ लिखूं 5 मीटर तो ये होगा लेंथ का यूनिट, यानी कि ये लेंथ में हो गया। 5 सेकंड लिख दूं ये टाइम में हो गया। अगर मैं इसको केजी कह दूं तो ये मास क्या हो गया। अगर मैं इसको 5 ए कह दूं तो एम्पियर हो गया। यानी कि यूनिट से ही नंबर की आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो किसका मैग्नीट्यूड है, किस फिजिकल क्वांटिटी से ये मैग्नीट्यूड वाबस्ता होता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं, या फिर मैं ही समझ रहा हूँ? अगर मैं ही समझ रहा हूँ तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है। आपको बता रहा हूँ, आप समझो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी एमसीक्यूज हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कहा कि किसी भी मैग्नीट्यूड, ये होता है नंबर स्केलर। स्केलर को भी मैग्नीट्यूड कहा जाता है। बात समझो, स्केलर खुद मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड खुद स्केलर होता है। बात आ गई समझ में? कि कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, उसको हम स्केलर कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, ये तो हर फिजिकल क्वांटिटी में होता है। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं इसका एग्जांपल, और इसमें भी इसका एग्जांपल। लेकिन यहाँ कह दो कि इसको डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग यूनिट्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, दोस p dot q having units, having units, magnitude and but not specific direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको क्या हो, यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। यूनिट और मैग्नीट्यूड जैसे सब में होता है, बात है समझ में? उसके बाद क्या है? डायरेक्शन भी हो, और डायरेक्शन नहीं हो तो वो होती है स्केलर। सॉरी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, स्केलर नंबर भी हो, यानी कि 5, उसको परफेक्ट यूनिट भी हो, जस्ट लाइक एज एग्जांपल तो ये एम्पियर, ये करंट का हो गया, और स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो। मैंने ये तो नहीं कहा ना 5 एम्पियर करंट टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी कि एक वायर है उसमें करंट जा रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, मैंने ये नहीं कहा। अगर ये कह दूं 5 kg तो ये हो बनता है आपका पूरा का पूरा स्केलर। अब कौन सी क्वांटिटीज होंगी जो कि स्केलर होंगी? स्केलर के एग्जांपल से लिख लेते हैं हम। वर्क, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, आपका वर्क आ गया। उसके बाद आपका क्या आ गया है? डिस्टेंस आ गया है। उसके बाद आपकी स्पीड आ गई है। एक बेहतरीन सी बात रिमेनिंग हो रही है कि याद रख लो कि एक पॉइंट ये यहाँ पे याद रख लो कि 7 जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने पढ़ाई आपको, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल p dot q आर स्केलर्स। जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुई, सारी की सारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूड किसमें होंगी? बोलो भाई किसमें होंगी? स्केलर में। सारी की सारी 7 नेचर वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि नेचर में एग्जिस्ट होती हैं, जिनमें से दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी इंक्लूड किसमें होती हैं? अब एक तीर बना लेता हूँ। सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होंगी। सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर। नोट कह लेता हूँ, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। उसके बाद स्पीड है, उसके बाद क्या होगा? स्पीड है, तो फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, वर्क है, डिस्टेंस है, स्पीड है, आप जो भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल लिखते हैं। ये वेक्टर कौन सी होंगी? तो इसको क्या होगा? दो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग
यूनिट, हैविंग यूनिट, हैविंग यूनिट, हैविंग यूनिट, हैविंग यूनिट, और क्या, मैग्नीट्यूड, एज वेल एज specific, as well as specific direction, as well as specific direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और उसके बाद स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो, यानी कि एक मुकर्रर डायरेक्शन में एक ही यूनी डायरेक्शन में चलती हो, यानी कि उसका डायरेक्शन मेंशन किया गया हो। अब देखो इसका एग्जांपल, इसमें फोर्स आ गया, जो भी ड्राइड क्वांटिटी होंगी तकरीबाती तौर पे, जो भी ड्राइड क्वांटिटी होंगी तकरीबाती तौर पे वो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। इसे नहीं कह सकती सब ड्राइड क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होंगी, कुछ स्केलर भी होती हैं। बात आगे समझ में, जैसे कि ये ड्राइड क्वांटिटी है स्पीड d/t, लेकिन फिर भी किसमें इंक्लूड होता है, स्केलर। अब फोर्स आ गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया, यहाँ पे आपका क्या कहूँ तो फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको भी समझ में आ रहे हो, वरना एंटर के मुताबिक से लिख देता हूँ, फिर आपको बात समझ में नहीं आती तो इसका मीन्स के बताने का क्या फ़ायदा, जो कि आपको बात समझ में ही ना आए। ऐसे एग्जांपल्स, फोर्स दिया, एक्सीलरेशन दिया, वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये बातें बताते जाएंगे, भाई इसका यूनिट ये है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे आने वाली तो वो या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। यही क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई फोर्स क्या है, वेक्टर है, स्केलर, ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। आपको जैसे जैसे क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर और ये बातें आपको जहन में बैठ गई होगी, आपकी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गई होंगी फिजिकल क्वांटिटी से। अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसी ही लेक्चर में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।